करती हूँ कि आप सब लोग की आज की ट्रेडिंग जर्नी तो डेफिनेटली अच्छी रही होगी, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था आप लोगों को कि 2 दिन मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा और 2 दिन मार्केट आपको पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो आज मार्केट पॉजिटिव रहा है। मैंने कल भी बोला था कि सोमवार और मंगलवार वाले दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो। हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं या गिर नहीं रहा है, मार्केट तो गिर रहा है। सेंटिमेंट ओवरऑल इसके नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव है, सेंटिमेंट इसके नेगेटिव, वीकली चार्ट इसके वीक हैं, तो ये मार्केट उठ कैसे सकता है? क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वीकली चार्ट में आपको 1-2 दिन जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आज का कैंडल पूरा एक हैमर टाइप बना है, हो सकता है कल एक छोटा सा गैप अप भी हो जाए, बट कहीं ना कहीं इसमें 400-500 की यानी 1.5% के आसपास की गिरावट का मुझे यहाँ पर अनुमान लग रहा है। ये मेरे अपने सेंटिमेंट है, मेरी अपनी थिंकिंग है कि मैं कैसे इसको एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार भी अभी तक एनालिसिस करी हूँ उसमें मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि देखो जब मार्केट एक रैली पकड़ती है तो फिर वो रैली जल्दी ब्रेक नहीं होता है। उस रैली को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्स डाउन्स आना ज़रूरी है, साइडवेज होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रेंड लाइन बनना बहुत ज़रूरी है। बट एक रैली गिरने की गिरी है, गिरने का एक लगा हुआ है रैली, उसमें आपको हल्का फुल्का साइडवेज दिखता है, बट वो कहीं ना कहीं जो है उसका सेंटीमेंट नीचे ही दिखा रहा है। उठने के लिए कुछ तो पॉजिटिव संकेत हो, पॉजिटिव संकेत कुछ मिल ही नहीं रहे हैं। वीकली चार्ट भी देख लो तो आपको साइडवेज कैंडल मिल रहे हैं, यानी एक बार ऊपर उठा उसके बाद नीचे गिर के साइडवेज बन रहे हैं। अब साइडवेज बनने के बाद वो साइडवेज का कैंडल भी नेगेटिव ही बन रहा है, तो कहाँ से आपका मार्केट उठेगा? तो हमेशा एक पैटर्न को चेंज करने के लिए एक नया पैटर्न क्रिएट होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अभी तक के मार्केट में नहीं देख रहे हैं। तो क्योंकि हम डेली कैंडल के हिसाब से बात कर रहे थे, उस हिसाब से जो है मैंने 2 दिन का पॉजिटिव बताया था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट लगातार वो हर दिन गिरेगा नहीं, आपको एक बार ऊपर ट्रैप करेगा तभी वो नीचे गिरेगा। वो सेलर्स जो बैठे हैं वो पैसा कैसे कमाएंगे? वो ऑब्वियसली अगर बायर यहाँ पे एंटर करेगा उसके बाद वो सेलिंग करेंगे, तब जाके वो बायर का पैसा वो अपनी जेब में रखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी की जेब से जाता है तो किसी की जेब में आता है। ये एक ट्रेडिंग की बहुत कड़वा सच है, और ये सच आपको पता होगा। अगर आप गेन करते हो तो आप किसी ने लॉस किया है उसी का आपने गेन किया है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ये वाला जो कैंडल देखो, ये आज तो ये वाला मैंने आज बनाया है, ये तो मैं अभी आज बनाई थी। हालांकि यहाँ पर मैंने पेस्ट किया था, यहाँ पर देखो मैंने ये हाई लगाया था 24,837 का, मैंने बताया था कि इसको भी तोड़ के थोड़ा ऊपर जा सकता है। और थोड़ा ऊपर कहाँ गया है? देखो 37 से सीधा 90 तक गया, मुश्किल से 30 पॉइंट के आसपास गया है, 30 से 40 पॉइंट के आसपास गया है, ठीक है। तो ये आज का इसने हाई यहाँ पर लगाया है। अब देखो बात क्या है कि ऊपर तो उठ गया है, क्या अब ये सस्टेन करेगा? मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है पैटर्न नेगेटिव है और वीकली चार्ट भी नेगेटिव है। वीकली चार्ट में आप देखोगे कि इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक वीक बना है। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, आप खुद वीकली चार्ट एक बार देख लेना, नहीं तो मेरे वीडियो को पुराने वाले वीडियो में आप पीछे करके देख लेना, मैं दिखा दूंगी अभी। आप वीकली चार्ट कुछ इस तरीके से बना है, ऐसे है, एक वीक बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से ग्रीन में ये फिल है, ये पूरा ग्रीन में फिल है, ठीक है। और ये पूरा ग्रीन ही था, बट यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर दिया तो यहाँ तक है। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ऊपर उठा है, तो हो सकता है यहाँ तक भरा है 2 दिन में, उसके बाद अगेन ये नीचे गिरेगा, तो हो सकता है अगला जो कैंडल बने ना वो फिर इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ज़्यादा था यहाँ कम हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको ज़रूर माने, ज़रूर देखें, ठीक है। आइए मैं एक बार अपने पुराने वीडियो पर चर्चा कर लेती हूँ। ये मेरा पुराना वीडियो है, कल के मेरे वीडियो है, इस पर मैंने आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ बताया था, चार्ट के एनालिसिस भी देते कि मार्केट में एक नेगेटिव संकेत है। ये देखो मैंने यहाँ पर 24,000, ये देखो 24,852 के ऊपर भी मैंने बताया था कि यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर उठ सकता है, और आज मार्केट में वही हुआ। आप पहले मेरा पिछला वीडियो तो देखो, अगर मैं कुछ बताती हूँ तो सही भी तो बता सकती हूँ ना, ऐसा तो नहीं हर बाकियों की तरह मैं भी झूठ बता रही हूँ। क्योंकि चार्ट के एनालिसिस करे हैं, टाइम दिए हैं, तो अब मुझे समझ में आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेंड चल रहा है, और आपको भी समझ में आ जाएगा अगर आप टाइम देंगे तो। आप देखो मैंने कहा था ना कि हल्का सा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ गिरेगा, बट यहाँ से आप नीचे की तरफ बिल्कुल भी बाय मत करना, यानी आप पुट में डेफिनेटली बाय करते हो अगर आप रिटेलर हो तो पुट में डेफिनेटली मत बाय करना, या सेलिंग मत करना अगर आप फ्यूचर में सेलिंग करते हो तो, ठीक है। मैंने आपको बोला था यहाँ से एकदम से रिवर्स हो जाएगा, यू टर्न ले लेगा। और आज का कैंडल देखो, इसने यू टर्न लिया, और देखो आज का कैंडल देखो, ये यहाँ से भले यहाँ से ये देखो इस कैंडल का नेगेटिव ये रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली इसने यहाँ लगाया है, तो नीचे गिरा बट यहीं से एकदम से यू टर्न कर लिया। और यू टर्न करने के बाद आप देखोगे कि यू टर्न करने के बाद ये कहाँ तक गया है, यू टर्न वापस से कर गया है, और इस कैंडल के भी हाई को जो है इसने ब्रेक
करके थोड़ा सा और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो वही हुआ जो मैंने बताया था। आप यहाँ देखो, अब वापस से आप इस मेरे चैनल पे देखो, इस तरीके से मैंने बताया था। आप इसको चाहो तो पूरा देख सकते हो, 50-40 तक भी जाए और वहाँ से फिर से यू टर्न कर ले, और फिर वो यू टर्न करने के बाद देखो कौन कौन से लेवल आ सकते हैं। सबसे पहले 24,781 को पार करेगा, फिर 24,800 को पार करेगा, फिर 24,817 को पार करेगा, फिर 24,834 को पार करेगा, फिर 24,000 आपको 852 के आसपास पार करेगा, यानी 750 से लेके साढ़े। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो मैं बोल रही हूँ लाइव यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं बोला है। जो मैंने कल बताया था एनालिसिस मैंने बताया था, और वो एनालिसिस आपको आज के भी ट्रेंड में दिख रहा है। तो जो मैंने कल बताया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर हम बताते हैं कि देखो जैसे कि कल यूटर्न ले लिया था, तो कल यूटर्न मतलब आज यूटर्न ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे मार्केट जा सकता है, अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत लग रहा है, हम इस कैंडल पे भी फिबोनाची लगा लेते हैं। हालांकि ये दोनों आसपास में ही हैं। अब यहाँ से 50, मैंने 400 पॉइंट नेगेटिव की बात क्यों करी है, क्योंकि देखो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो आपका 24,800 के आसपास का भी एक सपोर्ट जोन है, रेसिस्टेंस जोन है, आप जो भी मान लो। वहाँ से मुझे लगता है कि आपका लगभग 1.60% के आसपास, यानी 1.5% से ऊपर ही आसपास नीचे गिर सकता है, यानी 400 पॉइंट कल आपको नेगेटिव दिख सकता है। उसके लिए कैसे होगा मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ। अब देखो अब क्या है ना, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मार्केट उड़ जाए, यानी 24,890 से 10 पॉइंट और उड़ जाए, 500 तक आ जाए। 500 तक आने के बाद क्या हो सकता है कि वहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाए, और यहीं से शार्प सेलिंग आपको सुबह के टाइम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला जो लेवल रहेगा वो आपका रहेगा 24,853 ही रहेगा, यानी 24,500 से सीधा 50 पॉइंट नीचे गिरेगा, और वो एक संकेत होगा कि सुबह के टाइम पे ही आपको एक नीचे के साइड रिट्रेसमेंट, नीचे के साइड नेगेटिव देखने को मिल सकता है। कौन कौन से लेवल्स होंगे, हम छोटे लेवल्स पे आपको बता देते हैं। फर्स्ट लेवल जो रहेगा ये रहेगा। कौन से लेवल हो सकते हैं, जो भी लेवल रहेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये जो छोटे में दिख रहे हैं, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये लेवल्स होंगे, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर प्राइसिंग का टैग लगा देती हूँ, बिकॉज आपको इस तरीके से क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फर्स्ट प्राइस ये रहेगा, ठीक है। सेकंड प्राइस आपका ये रहेगा, ये सपोर्ट में बता रही हूँ, जो सपोर्ट तोड़ सकता है, ठीक है। इसको आप जूम इन करके देख लेना। जूम इन आपको सारे रेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे, सारे यहाँ पे प्राइस टैग दिख जाएंगे कि कौन कौन से लेवल्स आपको नीचे के साइड देखने को मिल जाएगा। ये आपको 5, 10, 15, 20 मिनट में के अंदर ही आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ नज़र शाम को नहीं, मतलब 11-12 बजे के आसपास आपको दिखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि मार्केट एंड जो हो वो लो बना के फिर वहाँ से रिवर्स हो जाए, बट मुझे लगता है ये 2 से 3 बजे के आसपास का हो सकता है कि मार्केट आपको हल्का सा पॉजिटिविटी देखने को मिले। बट कहीं ना अभी तक जो सेंटिमेंट बन रहा है वो ये बन रहा है कि नेगेटिव आपको एक मार्केट में ट्रेंड बना सकता है सुबह के टाइम पे। ये प्राइस टैग है, ये सारे आपके लेवल्स है। अगर आपको जूम करके देखना है तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बट ज़्यादा जूम नहीं कर सकती वरना मैं समझा नहीं पाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब मार्केट, क्योंकि ये कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल है, बट कल देखो, और यहाँ पॉजिटिव है, जो कि मैंने आपको 2 दिन का बताया था कि रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ से आपको हो सकता है कि आपको 24,500, तो जब तक 24,500, देखो आप पहले नोट करके रखोगे 24,000, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 24,500, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्राइंग मेरी सही नहीं है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं ना। 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तब आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, बट कल ट्रैप हो सकता है बहुत अच्छा खासा। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेड मत लो, आप देखो कहाँ जा रहा है मार्केट, जाने दो। उस दिन ट्रेड नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 24,500 से हो सकता है कि 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट, 24,550 तक होने के बाद वो वहीं से शार्प सेलिंग आपको आ सकती है। और जो पहला रुकावट उसका होगा फिर 24,000, आपको जो है 24,850 के आसपास का ही एक रुकावट हो सकता है, ये वाला रुकावट, यानी 24,550 के आसपास अगर ये ऊपर उठ गया, हालांकि 24,500 पर सस्टेन करने दो, वहीं से शार्प गिर सकता है, बट 50 पॉइंट और ऊपर खींचता है और बायर को ऐड ऑन करने के लिए, तो 50 पॉइंट ऊपर उठेगा। उसके बाद जब वो 24,550 से जब गिरना स्टार्ट होगा तो रुकेगा सबसे पहले वो 24,850 के आसपास। अब यहाँ से क्या होगा कि हो सकता है 2-4 मिनट यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद अगेन नीचे गिरे, तो फर्स्ट लेवल आपका यहाँ रहेगा। देखो फर्स्ट लेवल तो आपका 24,850 ही हो गया, बट सेकंड लेवल आप लेके चलो, बट मैं इसी को फर्स्ट लेके चलती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जोन है, अप्स डाउन है, यहाँ पे स्थिर होगा कि उसको कहाँ जाना है, डायरेक्शन लेगा, ठीक है। तो मेरा तो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट मेरा यही पड़ा रहेगा 24,834 का, उसके बाद अगेन यहाँ पर गिर सकता है। सेकेंड लेवल हमारा रहेगा 24,822 का, तीसरा रहेगा 24,809 का। मैं छोटे लेवल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको 20, 50, 30 पॉइंट ही लेके निकलना होता है, आप रिटेलर से, और उसी में आपको प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि आपके लॉट ठीक होते हैं।
हैं, बट अब मेरा रिकमेंडेशन तो खैर कुछ है नहीं, बट मैं सलाह यही एक बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है बड़े लॉट में मत करो। एक लॉट से ट्राई कर सकते हो जिसमें आपका कितना जाएगा, आपको 10-5 हज़ार में आप लेके चल सकते हो, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ क्लोज कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 का लॉस करो, इससे ज़्यादा लॉस करो ही मत, क्योंकि फिर आपको बहुत गिल्ट फील होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस हम लोग कर चुके होते हैं। लॉस जितना ज़्यादा गेन होता है हमें लगता है कि अब रिकवर होगा, अब रिकवर होगा, और प्रॉफिट जैसे ही 100 रुपये आएगा तो हमें लगता है कि अब हम इसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम मानसिक संतुलन हमारा ख़राब हो जाता है और हम चीज़ें ख़राब करते हैं, ठीक है जी। थर्ड लेवल हमारा हो गया। फोर्थ लेवल हमारा जो रहेगा 24,784 का, एंड हमारे यहाँ पर पांचवा लेवल रहेगा 24,755 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, यहाँ से रुक सकता है, रुकेगा, हो सकता है हाफ एन आवर तक यहाँ से नीचे ना गिर के यहाँ से ऊपर आ जाए, और ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो सपोर्ट बना वही रेसिस्टेंस बन जाएगा। फिर यहाँ पे साइडवेज जोन करके हो सकता है कि और नीचे गिरे, और फिर आपको ये 24,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये रहें आपके कल के एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50, ठीक है जी। कल इंट्राडे के आपके निफ्टी 50 के चार्ट एनालिसिस मैंने यहाँ ब्रीफ कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अकॉर्डिंगली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। आप अंधाधुन किसी भी कैंडल को देख के ऊपर की तरफ अंदाजा ना लगाइए, नीचे की तरफ अंदाजा ना लगाइए। सबसे पहले उसको फिबोनाची ड्रॉ करिए, उनके सारे लेवल्स मार्क करिए, नीचे के जो जो सपोर्ट तोड़ते हैं उस हिसाब से दूसरा सपोर्ट पे भी आएगा, रेजिस्टेंस तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आएगा। इससे आपको एक बीच की जो एक गैप है उसमें पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट के ऊपर जाएगा, 20 पॉइंट पकड़ेगा, फिर 30 पॉइंट पकड़ेगा। वो 10 पॉइंट में आप 4 पॉइंट भी ग्रैब कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। हम निफ्टी पे बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कल एनालिसिस किया था। तो कई लोग बैंक निफ्टी के फेवरेट मानते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पर डे कैंडल के हिसाब से ही बात करूँगी बैंक निफ्टी में। सो ये बैंक निफ्टी का देखो पॉजिटिव तो रहा, ये देखो बैंक निफ्टी पूरा पहले नीचे गिरा है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, हर कैंडल में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, मैंने कहा था कि यहाँ पर नीचे एक बार गिरेगा और वहीं से यू टर्न ले लेगा, और ये वही यू टर्न हुआ, ठीक है। अब चलिए हम इसके लिए एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है तो कल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, बट मैं क्या करूँगी ना, मैं नीचे की तरफ ही पुट करूँगी। मेरा रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं से भी मुझे ये नहीं लग रहा है कि मार्केट में एक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी ट्रैप हो सकता है, कोई भी यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। नीचे के लिए आप क्या करो ना, इसके वीक तक आप यहाँ तक है इसका वीक तक आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और कहाँ तक इसका वीक है, आई थिंक यहीं तक इसका वीक समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, बाकी के मैंने सारे लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करे हैं, बड़े लेवल्स पे भी मार्क करे हैं। ये आपका है कौन सा कैंडल है, ये आपका डेली कैंडल है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अब यहाँ प्राइस टैग भी लगा लेते हैं डेफिनेटली, ताकि आपको प्राइस टैग के लिए कोई इशू ना हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन कौन से प्राइस लेवल आ सकते हैं। फर्स्ट प्राइस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, ये रहा आपका मैं प्राइस टैग ही बोलती हूँ, ठीक है। ईजिली समझ में आना चाहिए ना, देखो कुल मिला के क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, चाहे वो प्राइस में बोलूँ, चाहे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलूँ। मोस्टली लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही समझ नहीं आता क्या बोल रहे सपोर्ट, तो इतना कन्फ्यूज़न क्यों करना भाई, सिंपल फिबोनाची लगाओ और उस पर जहाँ जहाँ इसने ये ग्रीन ये कलरफुल दिख रहा है, ये सारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे आप प्राइस टैग लगा दो कि भाई ये मेरा इतना, इस लेवल को तोड़ा तो इस लेवल पे जाएगा, इस लेवल को तोड़ा तो इस लेवल पे जाएगा। सिंपल है भाई, सब कुछ समझ में सिंपल आना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। बट कई लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मुझे स्पेशली नहीं पसंद है, बट ठीक है। चलिए ये मैंने लगा दिया, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अब देखो ये पॉजिटिव कैंडल है क्योंकि वीक बहुत बड़ा है, सिंपल है, मैं बताती हूँ कि वीक जिसका बड़ा हो उसका पड़रा भारी होता है। पर अब आप थोड़ा पीछे का सोचते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल वीक था, और वीकली कैंडल में जो था वो आपने देखा होगा कि ऊपर का वीक बड़ा था, नीचे का वीक जो है बिल्कुल नहीं था, और नीचे सिर्फ रेड की तरफ बना होता कैंडल, यानी ऐसे लटका हुआ कैंडल। ऑब्वियसली वहाँ से सेलर जो है पुश कर रहे हैं बायर्स को भगाने के लिए, ठीक है, वो वीकली था। अब मैंने कहा था कि और नीचे जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 दिन उठ सकता है। तो अब क्या है, वो जो कैंडल था, जो मैं एक इमेजिनेशन आपको बता रही हूँ, जो वो कैंडल था जो वहाँ से पुश किया गया था, वो थोड़ा सा और जो वीक है वो थोड़ा छोटा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन मार्केट जो है अभी पॉजिटिव रहा है, तो थोड़ा सा वो भर गया होगा, यानी बायर्स और एंटर हुए होंगे, और जो वीक है वो छोटा हो गया होगा थोड़ा, लेकिन स्टिल
अभी भी सेलर्स का जो है पड़रा भारी है। अब मार्केट गिरेगा कैसे, गिर कैसे सकता है? सबसे पहले क्योंकि अब ये 2 दिन ट्रैप हो चुके हैं, अब ये पॉजिटिव कैंडल देख के लोगों को लगेगा कि अभी और हम ऐड ऑन होते हैं, बायर सोचेंगे और हम ऐड होते हैं और फिर अब ये मार्केट और ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपकी ये सोच है, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके जगह पे अब क्या होगा मैं बता देती हूँ। देखो कैंडल का ये पॉजिटिविटी है, कैंडल ने यहाँ पर पॉजिटिव दिया है और अब इसके बाद क्या होगा, देखो 54,334 पर ही कल हो सकता है मार्केट और ऊपर ट्रेड करे और फिर आपको ना लगेगा कि देखो हम जो बोल रहे थे वो हम सही हुए और सही ही हुए। बायर सोचेगा कि मैंने जो बोला वो सही हुआ, मैडम तो गलत बोल रही है। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऊपर उठता है ना। अब ये पॉजिटिव कैंडल है तो इसको नेगेटिव तो बना नहीं सकते, थोड़ा सा ऊपर तो उठेगा ही और वो उठेगा फिर हो सकता है 24,411 तक उठे या थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, 24,000 आपका 470 तक उठ जाए, 70 तक लगभग उठ जाए। तब आपको लगेगा कि अब हम जो हमने बाई किया है अब हम होल्ड करके बैठेंगे, हमारा तो पैसा पॉजिटिव में आ रहा है। बट यहीं पर आप ट्रैप हो जाओगे, यहाँ तक आपकी रुकने की क्षमता होगी नहीं। आप सोचोगे कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, सॉरी निकलने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉफिट लिखेगा, आपको लगेगा अब और ऊपर जाएगा, बस यहीं से ट्रैप होकर नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है। अब यहाँ से सबसे पहले गिरेगा तो सबसे पहले आपका जो रेसिस्टेंस है सपोर्ट है वो ये रहेगा आपका 54,341, उसके बाद दूसरा रहेगा आपका 54,284, फिर रहेगा 54,282, फिर रहेगा 54,215, फिर 54,183, 54,140 और फिर 54,085। ये मैं लेवल क्यों बोल रही हूँ, ये पूरे इस कैंडल का अंडर का ही है। आजकल आप देख रहे हो जल्दी एक कैंडल का लो नहीं टूटता, जल्दी एक कैंडल का हाई नहीं टूटता, उसी के बीच में रहता है और माइनर सा, या तो अगर ऊपर जाएगा तो माइनर सा उस पिछले कैंडल का हल्का सा 10-15-20 पॉइंट ऊपर उठ जाएगा और अगर उसको लो तोड़ना होगा तो 10-15 पॉइंट नीचे से एक नया लो बना देगा। इससे ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में हो नहीं रहा है, तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, अकॉर्डिंगली सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाइए। ये मैं यहाँ पर इसलिए ड्राइंग कर देती हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो कि हमने इतने ही दूर में बताया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, उसके बाद ट्रेड करिए, अपने ट्रेंड लाइन बनाइए, अपना थॉट बनाइए और उसके हिसाब से फिर इसको आगे बढ़िए। ज़्यादा मत इसमें अपना दिमाग लगाइए, एक ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड लीजिए, इससे ज़्यादा दिन भर में मत लीजिए, वरना मानसिक संतुलन बहुत ख़राब होता है, पैसा लॉस होता है, तो दिमाग काम नहीं करता और पैसा पुट ऑन करते हैं और फिर हम लास्ट में आपको पता है क्या होगा। ठीक है, अब अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।